हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के। तो आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा ख़ास। तो क्या है ख़ास वो तो जान ही लेंगे थोड़ा देर में। तो आप सभी का वेलकम है हमारे छोटे मोटे सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो ये स्पेशली बिहार बोर्ड से, कौन से बोर्ड, बिहार बोर्ड से जो लोग इंग्लिश मीडियम में देते हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आगे भी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश मीडियम सिर्फ उनके लिए। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम से है तो इसी चैनल को, क्योंकि और कहीं होने वाला नहीं है ये सब चीज़ें, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आपको बेल आइकन बता देना है ताकि जो अपना न्यू वीडियोस आए, और आपको मालूम है न्यू वीडियोस, नेक्स्ट वीडियोस आपका PYQ लॉन्च हो जाएगा। मतलब PYQ मैं बोल रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन बैंक सोशल साइंस का, ज्योग्राफी का, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ रेडी हो गया है। कुछ और ऐड कर रहा हूँ उसमें आप सबके लिए, इसलिए थोड़ा सा लेट, लेकिन उम्मीद है कल तक आपके सामने ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके का वीडियो आप पाने के लिए चैनल को सिंपल से आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है। साथ में बेल आइकन यार, क्योंकि देखो बेल आइकन नहीं बजाना तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और अच्छा लगा वीडियो या अच्छा लग रहा है हमारा काम, ऑब्वियसली लगना चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि हमारा 500 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या है, आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड SCERT। आपको मालूम है हम लोग SCERT पे फोकस कर रहे हैं, खास करके SST के लिए, ठीक है। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट का नाम है आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन MCQ आएंगे, अच्छे MCQ इस चैप्टर से बनते हैं। और आपको मालूम है ये तो हम लोग पूरा SCERT बुक फुल्ली कवर करेंगे जितना SCERT में है। इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ MCQ पूछा जाता है, जिस टाइप से एक वीडियो आता है। जैसे आपको मालूम है अगर आप पुराने हमसे जुड़े हुए हैं तो। चैप्टर नंबर 4, इससे पहले जो भी चैप्टर हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग पढ़े हैं इकोनॉमिक्स, देन हिस्ट्री और साइंस, साथ में साइंस भी हो सकता है मैं ले लूँ, ओके। साइंस के लिए बेफिक्र रहिए, जितना आपने तैयारी किया है करते रहिए, बाद में मैं आपके साथ आ जाऊँगा, रास्ते में मुलाकात हो जाएगी। तो चैप्टर नंबर 4 SCERT का है ये चैप्टर। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन सटीक क्वेश्चन, 2 नंबर के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, पहले बात तो यही है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पे पैसा वगैरह का बात, बैंक वगैरह का बात इस चैप्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो दोज इंस्टीट्यूशन जो हम लोग का कंट्री को फुलफिल करता है, फाइनेंशियल नीड, जो भी पैसा चाहिए उस नीड को पूरा करता है, ठीक है। इंटरप्राइजेस बिजनेस आर नोन एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 2 नंबर पे अगर आपको सब्जेक्टिव में ये आ सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत बार आया है, ठीक है। जनरली दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्न बाय स्टेट फंक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सब कौन डायरेक्शन दे रहा है इन लोगों को, तो इन लोगों को देने वाला का नाम क्या है, आपको ये इंपॉर्टेंट रखता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, ये SCERT बुक है, अगर आपके पास नहीं है तो बता दीजिएगा। अभी SST बुक मिलना बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों को नहीं मिला है, तो आप PDF से यार चला लीजिए, वैसे नोट्स पढ़ लीजिएगा, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो अब आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बाद आते हैं नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो गवर्नमेंट का सीधे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो देखिए इस पे है आपको सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो स्टेबलाइज करता है गवर्न बाय गवर्नमेंट। जो लोग गवर्नमेंट में हैं वो लोग जो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको बोलेंगे क्या, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब एग्जाम्पल ऑप्शन में पूछ सकता है कि इसमें से कौन से आपके गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, उनमें से ये भी क्या, पंजाब आपका जो ये मेरा तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद, ये मेरा बैंक है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। बात है नेक्स्ट की सेमी मतलब थोड़ा सा उससे छोटा, चलिए एक है सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब उससे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। ऑल दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वर्क करता है किसके डायरेक्शन पे, सेंट्रल बैंक, बोले तो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक को ये भी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में भी बना दे यार कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ठीक, आपको याद रखना है, आपको ही रखना है, मैं तो भूल जाऊंगा। ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड फिक्स्ड बाय आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म पूछ सकता है, आरबीआई का वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हम लोग का फाइनेंशियल नीड क्या करता है, फुलफिल करता है पीपल का, सोसाइटी का। इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल क्या, रीजनल बैंक ऑफ, रूरल बैंक, स्टेट, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये सब किसका एग्जाम्पल है, आपका सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका माइक्रो, माने उससे भी छोटा यार, मतलब सेमी थोड़ा सा बड़ा, माइक्रो उससे भी छोटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बायो में पढ़ा होगा, तो ऐसे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और थोड़ा सा छोटा में। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कितना टाइप है, सीधा सीधी ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो नॉर्मली कितना, 2 टाइप है। सबसे पहले नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन है बी नंबर आपका स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिंपल समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं आपका नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको बोलेंगे, तो चलते हैं नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको बोलेंगे। तो देखिए, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिटरमाइन एंड डायरेक्ट फाइनेंशियल एंड क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ द कंट्री एंड इम्प्लीमेंट द एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट ऑफ नेशनल लेवल। जो भी फाइनेंशियल चीज़ है या फिर क्रेडिट पॉलिसीज़ है कंट्री में, या एक्टिविटीज़ है फाइनेंशियल अरेंजमेंट का एक नेशनल लेवल में होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे स्पोर्ट है, कोई स्टेट लेवल पे खेलता है, कोई नेशनल लेवल पे खेलता है, तो उसी टाइप का ये भी बांटा गया है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इसमें भी 2 टाइप है, क्या क्या, इंडियन मनी मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट, ठीक है। सिंपल यहाँ से नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 1 नंबर, या सॉरी 1 नंबर तो नहीं, 2 नंबर पे आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, और ऑब्जेक्टिव के लिए ये पूछ सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कितना टाइप है, ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर पे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। आप ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम में आपको सबसे पहले पढ़ना है सेंट्रल बैंक, बोले तो अपना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, तो किसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, 1 मिनट। और इम्पॉर्टेंट बात, ये बात आपको याद रखना है कि ये क्या फंक्शन एज अ मेन बैंकिंग सिस्टम के लिए कौन इस्तेमाल होता है, अपना तो नहीं यार, मतलब कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
एक नंबर पर। कॉमर्शियल बैंक की बात कर ले तो ये ऑल बैंकिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी जो परफॉर्म करता है कॉमर्शियल बैंक के लेवल पे, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। ये सब आएगा नहीं, बट आपके बॉक्स में दिया हुआ, मतलब बुक के बॉक्स में यार, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो बेस होता है किस पे, बेसिस ऑफ कोऑपरेशन ऑफ गुडविल एंड नॉन एज कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और इवन थ्रू दे आर ऑपरेटेड, ये किसके थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। अब आते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट में। आपको ये बुक में दिया हुआ था मैप, तो मुझे अच्छा लग रहा था देख, तो दिखाई देता अपना। देखिए मार्केट में प्राइमरी मार्केट पटा हुआ, अब इंडस्ट्रियल मार्केट में सेकेंडरी मार्केट, तो ऑप्शन में दे सकता है कि प्राइमरी मार्केट किसके हिस्से में आता है, तो मार्केट तो प्राइमरी के लिए, ठीक है। इंडस्ट्री मार्केट सेकेंडरी मार्केट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंपॉर्टेंट ये दोनों है। कैसे हैं, क्यों हैं, आगे समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब कुछ लगभग 2-2 हो रहा है, इसलिए आपको याद रखना ज़्यादा इजी होगा। एक होता है नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक होता है फाइनेंशियल। नॉन मतलब जो नहीं, और जो फाइनेंस दे रहा है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बस खत्म। इस यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है हर साल लिख लो, एक MCQ इस बॉक्स से एक फिक्स है हर साल आपको दे देगा। इसमें से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो आपको ये याद रखना है, ये इसमें से ही ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा ऑप्शन में, तो कौन सा है, ठीक है। तो अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, NABARD, इसका अलग कहानी है, एंड अदर्स, ये क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और नॉन इसमें से बोल देता है कि इसमें से कौन नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है, इसका एग्जांपल तो मनी लेंडर, बिजनेस रिलेटिव एंड अदर, ये क्या हो गया, नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। चलो कहाँ चले, कहीं नहीं जाना। अब आते हैं सोर्सेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। उसके बाद ये सोर्सेस है कि सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक इन आवर स्टेट कितना है, 3 टायर ऑफ कोऑपरेटिव सिस्टम, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से उठ सकता है, चांसेस हैं। क्या चांसेस है कि कितने होते हैं हम लोग स्टेट में कोऑपरेटिव सिस्टम, तो कितने, 3 टायर के, ठीक है, 3 चक्का का, ओके। इसमें सबसे पहले आपको क्या है, इसमें प्राइमरी कोऑपरेटिव है, उसके बाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। इसको याद रखना इजी रहेगा, 1 मिनट बस। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल, नाम में क्या है स्टेट, तो स्टेट लेवल का काम करेगा। सेंट्रल बोले तो बीच में, तो बीच में क्या डिस्ट्रिक्ट आता है यार, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल। प्राइमरी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े थे, क्या प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है ना, प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी माने एग्रीकल्चर कहाँ होता है, विलेज में, बस सिंपल। आप चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट कीजिएगा। वैसे ज्योग्राफी थोड़ा सा हो सकता है, हिस्ट्री मतलब SST का पार्ट उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आगे जो साइंस वाला है इतना कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो, इन बिहार शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है फार्मर को, एक मीडियम कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। ये 25 सेंट्रल कोऑपरेटिव, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जेक्टिव ले परेशान ना हो यार, ठीक है, उसके लिए मैं बेड़ा पार कर दूंगा। 25 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, सबसे पहली बात। और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव फंक्शन एज अ स्टेट लेवल, ठीक है। चलो ये सब कुछ बात खास नहीं था। यहाँ से एक होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेट शीट से घबराना नहीं है, डेट शीट का बहुत अच्छा इलाज है मेरे पास, वो बाद में। इन 1975 रीजनल रूरल बैंक स्टेबलाइज हुआ था, तो ऑप्शन में डायरेक्ट पूछ देगा आपको रीजनल रूरल बैंक कब स्टेबलाइज हुआ था, 1975, काम खत्म, ठीक है। तो ये क्या था, आखिर ये क्या था, ये फार्मर्स के लिए था, ठीक है, ताकि वो वीकर क्लासेस के लिए था, ताकि जो ये द रीजनल रूरल बैंक बिहार स्टेबलाइज किया था सेम ईयर। 196 रूरल बैंक फंक्शन इंक्लूडेड इन कंट्री, बता हम लोग अभी 196 टोटल है, बुक का डाटा, बुक चेंज नहीं हुआ, तो ऑप्शन में 196 ही रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली मतलब लोअर क्लासेस के लिए इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं NABARD, 1 नंबर का अगर बढ़िया से क्वेश्चन बनाएं, अगर आप लोग के साथ दिल के साथ खेलना चाहे तो इस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है कि NABARD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, बहुत बड़ा नाम है यार, ठीक है।
कोई बात नहीं। नेक्स्ट है ये एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन क्या है, ये फाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये बैंक प्रोवाइड करता है फाइनेंस किसको, कमर्शियल बैंक एंड रूरल बैंक, ताकि फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ये आपको देता है। ठीक है, आपको क्या देता है, लोन देता है, फैसिलिटीज़ देता है फार्मर को। कहाँ पे, बिहार में। अरे बिहार में बाहर है, ठीक है चलते हैं। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक 2 नंबर में पूछ सकता है, एक एक करके पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, कहानी ख़त्म, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने का। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, बस काम खत्म, 2 नंबर फिक्स। टाइप ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक, तो फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, बस ये भी 2 नंबर पे। अभी तक आया नहीं है यार, लेकिन आ सकता है, बुक में है। ये जो कलर करके रखा है ना, ये ज़्यादा उनके जो क्वेश्चन बनाते हैं उनके आंखों में ज़्यादा चुभता है, इसलिए इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए मैं भी आप लोग को ये सब बुक के सामने, बहुत लोगों ने तो बुक ही नहीं देखा होगा एसएसटी का, है ना, तो एससीईआरटी का, एसएसटी में तो देखें, एससीईआरटी का बात कर, ठीक। अब बात है डिफरेंट टाइप ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक, तो कौन कौन से लोन दिए जाते हैं कमर्शियल बैंक में, तो पढ़ लीजिएगा। अगर कोई पूछे कहाँ से लोन लेंगे तो ये सब बता सकते हैं। लोन एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस, ठीक है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, लोन एंड एडवाइस, ठीक है, एडवांस सॉरी, ये क्या डिफरेंट टाइप ऑफ लोन जो प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल बैंक, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग अदर सर्विस, हट रहे बदतमीज़, हाँ, अदर सर्विस प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय कमर्शियल बैंक, तो सबसे पहले ट्रैवलर चेक हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा। लॉकर फैसिलिटीज़, एटीएम, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ देता है। कलेक्टिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, ये आपका मैथ का चैप्टर है, ठीक है। मैथ से जिनको डर लगता है एक बार बता देना यार, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वीडियो बना के रखा है। हर चैप्टर से, किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू आते हैं, कितने एमसीक्यू और कितने सब्जेक्टिव, 2 नंबर 5 नंबर, जिस तरीके से चैप्टर वाइज बता रखा है, इस चैप्टर से इतने आते हैं, वो आप उसको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर, 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको करने के बाद मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर, मतलब मैथ में आपको अच्छा नहीं लगता है, बहुत, मुझे भी अच्छा नहीं लगता मैथ, सही बताऊँ तो उतना कर लीजिएगा, मैथ में बेड़ा पार है, ठीक है। चलता आगे बेड़ा, ये बुक में, आपके बुक में इतना ही था। अब थोड़ा सा समरी पढ़ेंगे, समरी से। अब मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मैंने बस समरी पढ़ा था यार, मुझे लास्ट में पता चला कि जो बुक भी होता है एससीईआरटी, तो चलो यार, तो मैंने बस समरी पढ़ा था, एमसीक्यू इसी बुक से याद किया था, उसी से फंस गया था और मेरा कल्याण हो गया था, अच्छा हुआ था थोड़ा बहुत। चलो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट और लोन, दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है रिक्वायरमेंट क्रेडिट और लोन, ठीक है, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसको स्टेबलाइज्ड किया था कौन, अपना गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, ये सब इंस्टीट्यूशन इन्होंने स्टेबलाइज किया था, ठीक। यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ, इंपॉर्टेंट है इसलिए दिया हुआ है यार, 2 नंबर पे फिक्स रख लो यार, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं, दोज इंस्टीट्यूशन जो अपना फुलफिल फाइनेंशियल को नीड को पूरा करे, इंडस्ट्री, बिजनेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा यार, इरेजर वाला बटन बार बार कहाँ भाग जाता है, बहुत बदतमीज़ हो गया। नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ फाइनेंशियल हमने पढ़ा, 2 टाइप का होता है, नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, खत्म, ठीक। नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको बोलेंगे, जो डायरेक्ट एंड डिटरमाइंड फाइनेंशियल और क्रेडिट पॉलिसीज़ किसके द्वारा किया जाता है, नेशनल लेवल पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट किया जाता है नेशनल लेवल पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेशनल लेवल, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक। उसके बाद आते हैं इट इज़ अ 2 इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा, इंडियन मनी मार्केट और इंडियन कैपिटल मार्केट, ठीक है। इंडियन मनी मार्केट जो होता है वो अरेंजमेंट करता है, मैनेजमेंट करता है शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस, ठीक है। और इंडियन कैपिटल मार्केट वो क्या करता है, अरेंजमेंट करता है मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आपको फुल्ली इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे तारा कैसे बना, हाँ ये चलेगा यार, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, याद रखने का। इंडियन मनी मार्केट ये डिवाइड इनटू ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इंडियन कैपिटल मार्केट जैसे इनटू सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड उसके बाद इंडस्ट्रियल मार्केट, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन फाइनेंशियल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट में हमने पढ़ा, नॉन इंस्टीट्यूशनल और एक होता है इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, जो परफॉर्म 4 उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, हमने पढ़ा, उसमें बता दिया, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने का। उसके बाद हमने क्या पढ़ा,
कोऑपरेशन आपका पढ़ा, कोऑपरेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, पीपल वेयर पीपल वर्क टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर एंड फुलफिलमेंट इन जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये अपना कोऑपरेशन, ये जो इंपॉर्टेंट समरी है ना, तो समरी को आप देख लीजिएगा एक बार, या फिर वो जो पहले पढ़ा है सेम ही चीज़ है। ठीक, एक आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये ग्रुप होता है कितना, 15 से 20 लोगों का, जो रूरल सेक्टर में वो बोरो लोन फ्रॉम बैंक एंड मीट फैमिली नीड्स, उसको जो भी नीड्स है उसको दिया जाता है, कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ विलेज को डेवलप करने के लिए। ठीक, इतना कुछ था आपके चैप्टर में, बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब ये आपके बुक के ऑब्जेक्टिव है, ये बुक के ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं यार, मतलब बहुत ज़्यादा, क्या ही बताऊँ। अब इसके तारीफ में क्या ही कहने, गाना भी नहीं गा सकता, कॉपीराइट मार देगा और आप लोग सुन भी नहीं पाइएगा, कान खराब हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन इसी टाइप के ऑप्शन चेंज आएगा आपके एग्ज़ाम में, लिख के रख लीजिए कहीं पे भी। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर सोर्सेज ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल, इसमें से कौन है पॉपुलर, तो आपको आंसर बताना है कि मैं ही बता दूं, मैं ही बता देता हूँ, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग सोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, इसमें से कौन आता है। हमने नॉन इंस्टीट्यूशनल पढ़ा ना, वो सब कुछ पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या, कॉमर्शियल बैंक। जैसे मैं कहाँ दिखा दूँ आपको, ये चार्ट देखिए, ये चार्ट को चार्ट दीजिएगा तो ये क्वेश्चन भी बन सकता था आपसे। ठीक है, अगर आपने सही से नहीं देखा हो तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, PDF नोट सब कुछ आपको ऐप पे मिल जाएगा, ऐप टीचमेट ऐप, बता दीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा यार। ठीक है, अच्छा, विच आर द फॉलोइंग इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बताए ना यार, तो क्या हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो आप देखते ही बता सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक फंक्शन इन स्टेट, हमने पढ़ा था कि नहीं, ऑप्शन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या है, D 25। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच इंस्टीट्यूशन प्रमोट लॉन्ग टर्म लोन, अभी हमने समरी में पढ़ा ये बात। ठीक है, तो कौन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आने फिक्स है। तो अपना क्या है, कौन लॉन्ग टर्म लोन, तो लैंड डेवलपमेंट बैंक ये क्या देता है आपको, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में तो आया ही है, बहुत बार आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड कोऑपरेटिव बिकम अ ट्रांसफर सब्जेक्ट ऑफ, आगे कुछ उड़ गया होगा शायद, प्रोविनेंस गवर्नमेंट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 8 का या 7 का, या 7 का 1919। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ शायद कुछ हो, कट गया हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मेकअप कर लीजिएगा। वैसे इसका नेक्स्ट आपको जो बुकलेट मिलेगा इकोनॉमिक्स का पूरा SCRT का, तो उसमें तो रहेगा। टोटल नंबर फंक्शन अपना रीजनल रूरल बैंक कितना है, तो इसका शायद ऑप्शन ही उड़ गया, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर क्या ही होगा, 8 का D, लेकिन D है क्या, D तो कुछ है ही नहीं, तो ये है आपका पेंडिंग में चला गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बाद में। ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो आप बता दीजिएगा, ऑप्शन ही नहीं है, मैं कैसे बता दूँ। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, कि यहाँ पे आंसर सब कुछ दिया हुआ, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक नेशनलाइज कब हुआ था, ये शायद 2 साल पहले या 1 साल पहले एक आया था, मुझे याद आ गया देख के, ये इंपॉर्टेंट, अरे यार, तो मैं जब दे रहा था तभी आया था तब ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, 1969, ये आपको याद होना चाहिए, ये PYQ आया था, मैं जब दे रहा था तभी आया था। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद फुल्ली ऑब्जेक्टिव है, ये सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको रटे होने चाहिए, बिल्कुल मुंह में एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, ये और ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है ये सब याद होने चाहिए। ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको अच्छे से इसको कॉपी में नोट में लिख लेना है, उसके बाद याद कर लेना यार, हो जाएगा। अब मैं झूठ मूठ का घंटा ही क्यों बढ़ाऊँ। ठीक है, मैं भी थक गया बोलते बोलते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, साथ में हमारे चैनल का भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि और भी सारी चीज़ें मुझे बनाने में अच्छा लगे, काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, बताओ तो इस पर। तो फिर से लास्ट टाइम, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, कोई फीस नहीं लग रहा है लाइक करने में भी, और साथ में हमारे जो नोट्स वगैरह आप कुछ भी चाहिए वो फ्री है,
कुछ में पैसा नहीं लगने का, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, काम देने वाला है यार। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो इंग्लिश मीडियम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए, ठीक है। पहले खुद का ख्याल रख लो, देश को बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग सुधरेंगे, देश सब सुधर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।